मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में अब हर प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहा है और उनसे ये वादे कर रहा है कि उनकी हर दुख तकलीफ का साथी वो आने वाले 5 सालों में बनेगा। दुख की बात करें तो कहीं ना कहीं बीमारियों की भी बात निकल कर आती है और जब व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास पहुंचता है। लेकिन जब डॉक्टर ही अपनी फील्ड को छोड़कर राजनीति में उतर जाए और इस संकल्प के साथ कि उसे अब क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करना है तो फिर क्या कहने हैं। इस समय मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की मंडला जो जिले है उसकी जो बिछिया विधानसभा है वहां पर मौजूद हूं, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो उम्मीदवार बनाया है वो डॉक्टर को बनाया है, डॉक्टर विजय आनंद मरावी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सीधे उनसे बात करेंगे। सर, बिछिया से आप आते हैं और डॉक्टर रहे और हाल ही में जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही आपका टिकट हुआ उसके बाद में आपने जो नौकरी थी उसको छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया और अब आप प्रत्याशी के तौर पर हैं। तो एक डॉक्टर से एक बीजेपी नेता, एक प्रत्याशी तक का जो सफर है, राजनीति में आने का सफर है, वो किस तरह का सफर है सर, क्या कहेंगे इसको? मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था और डॉक्टर के फील्ड जो डायरेक्ट समाज से जुड़ा होता था और लोगों की सेवा से जुड़ा होता था। इन जो मैंने अपने 12 साल की प्रैक्टिस में लोगों की बहुत सेवा की, परंतु मेरा जो जन्म स्थान है भुआ बिछिया और मैं भुआ बिछिया में पला बड़ा और यहाँ से ही पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बना। तो कहीं ना कहीं मन में एक भाव होता था कि बिछिया और बिछिया के लिए कुछ मुझे करना है। क्योंकि मेरा फील्ड डॉक्टर का था तो डॉक्टरी के ही माध्यम से मैं यहाँ के लोगों की लगातार 10 वर्षों तक स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से सेवा करता था। और चूंकि इस क्षेत्र को मैं बहुत करीब से देखा है, करीब से जाना है, यहाँ पर कुपोषण है, यहाँ गरीबी है, यहाँ अशिक्षा है, यहाँ पर पलायन है, यहाँ पर अनेक प्रकार की जो कहना चाहिए जटिल परिस्थितियां थी। तो मन में एक भाव आता था यार कि कुछ यहाँ पर करना चाहिए। और ये तो मैं कहना चाहिए मैं बहुत भाग्यशाली भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और प्रदेश स्तर के मुख्य आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, वीडी शर्मा जी, हितानंद जी जैसे वरिष्ठों ने मेरे जो सेवा भाव को उन्होंने महसूस किया, जाना और मुझे बिछिया विधानसभा से अपना प्रत्याशी नियुक्त किया। बिल्कुल सर, राजनीति फील्ड में आप आए, आपने तमाम जो नाम थे वो भी रटवाए भी, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठते हैं कि सेवा ही करना था तो फिर बीजेपी ही क्यों चुनी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल भी तो उठते हैं। आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाखों करोड़ों युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत हैं और उन करोड़ों लोगों में एक मैं भी हूँ जिन्होंने पूरा जीवन उन्होंने समाज सेवा के लिए और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो जब ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नियुक्त हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री बने और तब से और अभी तक जो भारत देश की तरक्की हुई वह अभूतपूर्व तरक्की हुई। आज भारत पहले हमको जो है हमारे पड़ोसी देश टॉयलेट लेस कंट्री कह के चिढ़ाते थे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए उन्होंने सबसे पहले घर घर शौचालय बनाने का काम किया, फिर स्वच्छता अभियान लेकर काम किया। आप देखेंगे इंडिया में मतलब इन सब चीजों से इम्प्रेस्ड हुए आप? इन चीजों से मैं उनकी रीति नीति से इम्प्रेस्ड हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट का है उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो और जो इनकी लेकिन सर, प्रभावित तो हुए, मुश्किलें काफी ज्यादा आने वाली हैं आपके सामने, क्योंकि अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं आप। जाहिर सी बात है कि जब एक प्रत्याशी उतरता है, क्योंकि जो शासकीय फील्ड थी वो कुछ अलग थी, ये फील्ड कुछ अलग है, कितनी मुश्किलें देख रहे हैं, कितनी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना है अभी डॉक्टर को? मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि जो जनता है वो डेवलपमेंट को भी पहचान ली और जो ये 20 साल में जो भाजपा की यहाँ सरकार थी मध्य प्रदेश में और 9 साल पर केंद्र की सरकार थी, इतना मैं क्षेत्र घूम रहा हूँ, अपना विधानसभा क्षेत्र घूम रहा हूँ, मैं ये आश्चर्य मानता हूँ कि सरकार के प्रति दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार दोनों के प्रति में जनता में एक उत्साह है, प्रेम है, स्नेह है। इन पर एंटी इनकम्बेंसी एकमात्र भी नहीं है। और आदरणीय शिवराज जी चौहान ने और जो लाडली बहना योजना जो की है उसका जबरदस्त इम्पैक्ट इन क्षेत्रों में पड़ा। सर, आपके क्षेत्र से तो कांग्रेस से जो है वो विधायक हैं और वर्तमान में आपके सामने हैं, प्रतिद्वंदी के तौर पे खड़े हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए?
कुछ भी चुनौती नहीं है। उसका कारण है कि उन्होंने इन जो 5 सालों में उन्होंने कुछ भी एक फ्रूटफुल या कुछ डेवलपमेंट के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया। और उनके घुघरी ही क्षेत्र में जाएंगे जहां उनका निवासी हैं, वहां पर घुघरी बस स्टैंड को देख लीजिएगा, वो दयनीय स्थिति में है। वहां पर 10 साल से वो विधायक रहे, वहां पर 12th के बाद भी एक कॉलेज नहीं खुलवा सके। तो उनसे जो जनता का है कि एक उम्मीद की किरण उनसे जो थी वो निराशा में तब्दील हो। चलिए, आपसे बातचीत में एक बात तो समझ में आ रही है कि जो अशिक्षा का आपने बात बताई थी, कहीं ना कहीं वो इस क्षेत्र को लेकर आपने कई प्लान संयोजे हैं। अगर हम बात करें सर, अगर आपको जनता मौका देती है, आप यहाँ से विधायक बनते हैं, क्योंकि ये पूरा आदिवासी बेल्ट माना जाता है, आदिवासियों का इलाका माना जाता है, और अशिक्षा का जो अभाव है वो हमेशा हमें आदिवासी बेल्ट में देखने को मिला है। आप भी वहीं से आते हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार से अपनी पढ़ाई की, आपने तमाम प्लेटफॉर्म पर गए, उसके बाद आप डॉक्टर बने। क्या एक मन में पूरा प्लान तैयार करके रखा है, एक रोड मैप तैयार किया होगा बिछिया के लिए? 101% मैंने 100 मेरा जो राजनीति में आने का जो ध्येय है तो वो 3 चीज़ों को लेकर चलूंगा। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए, रोजगार के अच्छे साधन होना चाहिए। तो इसी पर मेरा रोड मैप है। और शिक्षा को जो है प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, इसको बूस्ट अप करने की आवश्यकता है कि आज भी जो हमारे क्षेत्र है वहाँ पर लोग अपना नाम भी नहीं लिख सकते। कैलकुलेशन की बात तो बहुत ही दूर की बात है। तो जब तक हम प्राइमरी एजुकेशन को बूस्ट अप नहीं करेंगे, उसके बाद में उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए बूस्ट नहीं करेंगे, ताकि वो अपने स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो सकें, कुछ ऐसा अपने परिवार का भरण पोषण एक अच्छे तरीके से कर सकें, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए लेकिन सर, कहा जाता है कि जब प्रचार के लिए नेता पहुंचते हैं तो लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। गुस्सा निकल नजर आ रहा है सर कहीं? मैंने आपको पहले ही बताया है ना, 20 साल की सरकार हो गई है बीजेपी की, और 9 साल में केंद्र सरकार है। डबल इंजन सरकार होने के बाद भी मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट तो नहीं था, परंतु मैं इतना समझ गया कि इतने वर्षों के बाद भी जनता का भाजपा के प्रति में स्नेह और प्यार जबरदस्त है। एंटी इनकम्बेंसी एकमात्र भी नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत एक अद्भुत और वंडरफुल चीज़ थी, सरप्राइजिंग चीज़ थी। और रही बात है, चूंकि मैं नया प्रत्याशी हूँ तो जनता और समाज सेवा से जुड़ा हुआ, तो जनता मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह और प्रेम दे रही है। लेकिन सर, कांग्रेस तो सरकार बनाने की बात कर रही है। अब वो कांग्रेस तो कहते हैं ना, कहना चाहिए वो मोगरे के हंसी सपने वाली कहावत कांग्रेस पे ही फिट होती है। जनता पे कितना भरोसा आपके क्षेत्र की? जनता का तो 100% भरोसा है। मैं जितना जगह जा रहा हूँ जनता का स्नेह और प्रेम अपार मिल रहा है। और इस बार का जो माता है बहनें हैं, आप में से लिख लीजिएगा, ये गेम चेंजर होंगे। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, और इस बार जो माताओं बहनों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं आदरणीय शिवराज जी चौहान का, वो इस बार का एक गेम चेंजिंग होगा। मानते हैं पूरा गेम चेंज हो गया इस बार? मानदेय नहीं कहूँगा, जो इस बार का जो उज्ज्वला योजना है, लाडली बहना के साथ में लाडली बहना आवास योजना है, तो जिस प्रकार से तो सर, कई योजनाएं, चूंकि आप डॉक्टर हैं, एक अंतिम सवाल में कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लगातार जैसे कि शिशु रोग विशेषज्ञ आप रहे हैं, इलाज भी करते आए हैं। कल से अब आप राजनीति फील्ड में आ चुके हैं। कल को अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या जो आपका पुराना काम है उसे आप खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, या वो भी आपकी विधायकी के साथ जारी रहने वाला है, आगे जो भी मतलब निकल कर आएगा? देखिए, एक कहावत है कि जो एक बार तैरना सीख जाता है उसको 20 साल बाद भी पानी में फेंक दो तो वो तैरना जान जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो ये कितना बड़ा भी मैं राजनीति क्षेत्र में क्यों ना, मैं सेवा का पथ नहीं छोड़ूंगा और अपनी डॉक्टरी का यानी कि लोगों को इस क्षेत्र में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो एक विधायक के साथ एक डॉक्टर भी मिल जाएगा। 101%। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में सर डॉक्टर की कमी रहती है, लेकिन मेरा तो ध्येय रहेगा कि मैं जो इन्फेंट मोर्टिलिटी है और न्यूनेटल मोर्टिलिटी, इसको कैसे कम करूं, और उसके लिए मैं प्लान किया हूं कि हमारे यहाँ पर जो भी डॉक्टर आते हैं, MBBS डॉक्टर आते हैं, उनके कैसे मैं स्किल को अपना अपना जो भी नॉलेज है उनके साथ शेयरिंग करूंगा। जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके साथ नॉलेज शेयरिंग करूंगा और समाज के साथ भी नॉलेज शेयरिंग करूंगा, ताकि इन क्षेत्रों में जो मोर्टिलिटी रेट है उसको कम करूं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है उसको कम करूं। बिल्कुल। तो काफी अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, क्योंकि कई बार ये आरोप लगते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि जब भी राजनीति
क्षेत्र में जो लोग उतरते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, यानी कि उनके पास अशिक्षा होती है, वो शिक्षा का अभाव उनके पास कहीं ना कहीं रहता है। और ऐसे में जो स्टेट की प्रगति होती है उसमें कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब ऐसे चेहरे भी सामने निकल कर आते हैं, जब कोई इंजीनियर चुनावी मैदान में उतरता है, कोई डॉक्टर चुनावी मैदान में उतरता है, तो वाकई में ये भी कहा जाता है कि अब कहीं ना कहीं जो देश है वो प्रगति कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकी साहू के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया डेली लाइव, बिछिया।